नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं जेम्स क्लियर की एक बहुत ही कमाल की किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। इसमें जो आइडियाज हैं ना वो बहुत पावरफुल हैं। देखिए, ये किताब इस बारे में है कि कैसे बहुत छोटे छोटे, इतने छोटे कि शायद नजर भी ना आए, वैसे बदलाव मिलकर हमारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। ये अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतों को तोड़ने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह है। ये हमें सिखाती है कि उन छोटे छोटे व्यवहारों में मास्टरी कैसे हासिल करें जो आगे चलकर बहुत बड़ी सफलता की वजह बनते हैं। तो आज के सफर में हम कुछ बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट्स को देखने वाले हैं। शुरुआत हम करेंगे छोटे लाभ की शक्ति से, जो आपके सोचने का तरीका ही बदल सकता है। फिर हम जानेंगे व्यवहार बदलने के वो 4 सिंपल नियम जो सच में गेम चेंजर हैं। हम ये भी समझेंगे कि क्यों हमारी पहचान हमारे लक्ष्यों से ज्यादा मायने रखती है और हमें सिस्टम बनाने पर क्यों फोकस करना चाहिए। इसके बाद हम बुरी आदतों को छोड़ने का तरीका सीखेंगे और आखिर में इन सभी आइडियाज को एक साथ जोड़कर देखेंगे। ये एक लाइन, बस ये एक लाइन पूरी किताब का सार है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदतें हमारे सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे बैंक में पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, हमारी छोटी छोटी अच्छी आदतें भी समय के साथ जुड़कर कमाल के नतीजे देती हैं। जरा सोचिए, बड़े बड़े मुश्किल बदलावों के पीछे भागने के बजाय अगर हम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होने पर फोकस करें तो क्या होगा। यही तो वो छोटा सा राज है जो बड़े नतीजों का दरवाजा खोलता है। तो चलिए अपनी यात्रा के पहले पड़ाव पर चलते हैं, छोटे लाभ की शक्ति। ये एटॉमिक हैबिट्स के सबसे हैरान कर देने वाले आइडियाज में से एक है और ये पूरी तरह से गणित पर आधारित है। तो ये 1% का आइडिया आखिर है क्या? क्लेयर एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरा सवाल पूछते हैं। क्या होता है अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता है? सुनने में तो ये कुछ ज्यादा नहीं लगता है ना, लेकिन इसका जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है ना वो सच में चौंकाने वाला है। जरा इस चार्ट पे नजर डालिए। अगर आप 1 साल तक हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते जाते हैं तो साल के आखिर में आप 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। 37 गुना। लेकिन अगर आप हर दिन 1% बदतर होते हैं तो आप लगभग 0 पर पहुंच जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना? ये ठीक वैसा ही है जैसे जिम में एक दिन बहुत ज्यादा मेहनत कर ली और फिर हफ्तों तक गई नहीं। इसके बजाय हर दिन सिर्फ 15 मिनट की सैर करना कहीं बेहतर है। कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता ही सब कुछ है। अच्छा, तो सवाल यह है कि हम इन छोटे छोटे सुधारों को अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें। इसके लिए क्लियर हमें एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त पावरफुल फ्रेमवर्क देते हैं। वो इसे कहते हैं व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम। ये हैं वो 4 सिंपल स्टेप्स। पहला, इसे स्पष्ट रखें। दूसरा, इसे आकर्षक बनाएं। तीसरा, इसे आसान बनाएं। और चौथा, इसे संतुष्टिदायक बनाएं। आइए एक एक करके देखते हैं कि ये असल जिंदगी में काम कैसे करते हैं। पहला नियम है इसे स्पष्ट रखें। इसका सीधा सा मतलब है कि अपनी अच्छी आदतों के लिए जो संकेत हैं, जो क्यूज हैं, उन्हें अपने माहौल में बिल्कुल सामने रखें। जैसे अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो किताब को बेड साइड टेबल पर नहीं बल्कि अपने तकिए पर ही रख दें। अगर सुबह वर्कआउट करना है तो रात में ही अपने कपड़े निकालकर सामने रख दें। दूसरा नियम, इसे आकर्षक बनाएं। अपनी आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़िए जिसे आप एंजॉय करते हैं। मान लीजिए व्यायाम करना बोरिंग लगता है तो उसे अपना फेवरेट म्यूजिक या पॉडकास्ट सुनने का समय बना लीजिए। मतलब आदत को एक इनाम की तरह महसूस कराएं, सजा की तरह नहीं। तीसरा नियम, इसे आसान बनाएं। आदत को शुरू करने में जो भी रुकावटें हैं उन्हें कम कर दीजिए। जैसे अगर आप ध्यान करना चाहते हैं तो सीधे 20 मिनट का लक्ष्य मत रखिए, बस 1 मिनट से शुरू कीजिए। किसी भी आदत को इतना आसान बना दीजिए कि उसे न करने का कोई बहाना ही न बचे। और चौथा नियम है इसे संतुष्टिदायक बनाएं। देखिए, हम इंसानों को तुरंत संतुष्टि पसंद है, तो हर बार जब आप अपनी आदत पूरी करें तो खुद को एक छोटा सा इनाम दें। ये कुछ भी हो सकता है। कैलेंडर पर एक एक्स लगाना भी दिमाग को एक खुशी का सिग्नल देता है और आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। ठीक है, अब एक ऐसे आइडिया पर आते हैं जो सच में सब कुछ बदल सकता है। क्लियर कहते हैं कि स्थायी आदतें बनाने का सबसे गहरा तरीका है अपनी पहचान को बदलना। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप क्या करते हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप कौन हैं। इस फर्क को महसूस करने की कोशिश कीजिए। मैं एक किताब लिखना चाहता हूं कहने के बजाय सोचिए, मैं एक लेखक हूं। आपको लगेगा कि ये तो बस शब्दों का खेल है ना? लेकिन नहीं, ये सिर्फ शब्दों का खेल बिल्कुल नहीं है। जब आप अपनी पहचान बदलते हैं तो आप अपनी प्रेरणा का सोर्स ही बदल देते हैं। अब ये किसी बाहरी लक्ष्य के बारे में नहीं है, बल्कि उस तरह का इंसान बनने के बारे में है जो आप बनना चाहते हैं।
क्लियर का ये आइडिया बहुत पावरफुल है। आप जो भी काम करते हैं वो इस बात के लिए एक वोट है कि आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। जब आप रोज लिखते हैं तो आप लेखक होने की पहचान के लिए वोट करते हैं। जब आप कसरत करते हैं तो आप एक स्वस्थ व्यक्ति होने की पहचान के लिए वोट करते हैं। अब एक और बहुत जरूरी फर्क को समझते हैं। क्लियर इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि हमें लक्ष्यों से ज्यादा अपने सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, लक्ष्य तो वो परिणाम है जो हम चाहते हैं, जबकि सिस्टम वो प्रोसेस है जो हमें उस परिणाम तक ले जाता है। जरा इस टेबल को देखिए। लक्ष्य है एक किताब लिखना, लेकिन सिस्टम है हर दिन 500 शब्द लिखना। लक्ष्य है वजन कम करना, लेकिन सिस्टम है हर दिन 30 मिनट व्यायाम करना। लक्ष्य आपको एक दिशा तो देते हैं, लेकिन सिस्टम आपको असल में प्रगति कराते हैं। सिस्टम पर फोकस करने से यह पक्का होता है कि हम लगातार सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, भले ही आखिरी मंजिल अभी दूर हो। अच्छा, अब तक हमने अच्छी आदतें बनाने की बात की, लेकिन बुरी आदतों का क्या? जिस तरह अच्छी आदतें अच्छे नतीजे देती हैं, ठीक उसी तरह बुरी आदतें हमें पीछे खींचती हैं। पर अच्छी बात यह है कि इन्हें तोड़ने का तरीका भी उन्हीं नियमों में ही छिपा है। तो हम बुरी आदतों से छुटकारा कैसे पाएं? बहुत चालाकी से। हम उन्हीं 4 नियमों को बस उलट देते हैं जिनका इस्तेमाल हमने अच्छी आदतें बनाने के लिए किया था। एक बुरी आदत को अदृश्य, अनाकर्षक, कठिन और असंतोषजनक बना दें। मिसाल के तौर पर, अगर आप सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करते हैं तो अपने फ़ोन से ऐप्स ही हटा दें, यानी उसे अदृश्य और कठिन बना दें। अगर आप जंक फूड खाना बंद करना चाहते हैं तो उसे घर पे लाना ही बंद कर दें। सीधी सी बात है, जब बुरी आदतें करने में मेहनत लगती है तो हम उन्हें करने से बचते हैं। तो चलिए, अब इन सभी आइडियाज़ को एक साथ लाने का समय आ गया है। एटॉमिक हैबिट्स का सबसे बड़ा सबक क्या है? संदेश बहुत ही सीधा और सरल है। छोटे छोटे लेकिन लगातार किए गए सुधार मिलकर असाधारण परिणाम देते हैं। अपनी पहचान पर फोकस करके, बेहतर सिस्टम बनाकर और व्यवहार परिवर्तन के उन 4 नियमों का इस्तेमाल करके कोई भी अपनी जिंदगी को बदल सकता है, एक समय में एक छोटी सी आदत से। और अब जब यह विश्लेषण खत्म हो रहा है, मैं आपके लिए बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आज आप वो कौन सा छोटा सा सिर्फ 1% का सुधार कर सकते हैं जो आपके आने वाले कल को बदल सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि असली जादू यहीं से शुरू होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।